हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके प्यारे लाडले लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ कि जब भी हम लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर आते हैं तो उनके साथ हमें श्रृंगार के लिए कौन कौन सी चीज़ें यानी कि इम्पोर्टेंट यानी कि मेन चीज़ें क्या लेकर आनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत से जो भक्तजन हैं वो ठाकुर जी की रोज़ तो सेवा करते ही हैं, पर जो लोग सेवा करने जा रहे हैं यानी कि देखिए जो लोग तो कर रहे हैं उनको तो पता है कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे क्या लेकर आना है, यानी कि मुख्य चीज़ें कौन सी होती हैं जो हमें लड्डू गोपाल जी के साथ लेकर आनी चाहिए। तो देखिए, अब आपको रोज़ ठाकुर जी की सेवा करनी है, क्योंकि इसी भाव से हम लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर आते हैं कि हम रोज़ लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे, उन्हें भाव पूर्ण रूप से उन्हें हम भोग देंगे और उन्हें रोज़ स्नान भी करवाएंगे। तो आज मैं इसी विषय में बात करने वाली हूँ। तो देखिए, हमें ठाकुर जी जब भी हम लेकर घर पर आते हैं तो उनकी ही प्रेरणा होती है लड्डू गोपाल जी की। जब तक उनकी इच्छा ना हो तो वो हमारे घर में आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है तो हमारे घर पर नहीं आएंगे। अगर उनकी इच्छा होगी यानी कि उनकी प्रेरणा होगी तो ही हम लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर आ सकते हैं। देखिए, हम कौन हैं लड्डू गोपाल जी को घर पर लाने वाले? ये तो ठाकुर जी हैं कि लड्डू गोपाल जी की कृपा है जो हमारे घर में आना चाहते हैं, और उसी कृपा के साथ ठाकुर जी हमारे ऊपर ऐसा प्रेम प्यार जो लुटाते हैं जिससे ठाकुर जी हमारे घर पर आ जाते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ मैं आज की कौन सी चीज़ें जो है ठाकुर जी की अपनी ज़रूरी चीज़ें लेकर आनी ही आनी है। बाकी चीज़ें तो बाद में भी हो जाती हैं, बट जो मेन चीज़ें हैं वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या लेके आना है ठाकुर जी के लिए, यानी कि जब भी लड्डू गोपाल जी बाज़ार में लेने जाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जैसे ये ड्रेस है, ये देखिए, इस तरह की कोई भी ड्रेस आप घर पर लेकर आएँ। जब भी आप लड्डू गोपाल जी लेकर आते हैं तो साथ में ड्रेस ज़रूर लेके आएँ, 3 या 4 या 5। लेकिन देखिए, जैसे कई लोग जो हर हफ्ते ठाकुर जी को उन्होंने ड्रेस बदलनी यानी कि रोज़ ही बदलनी है। कई लोग जो होते हैं वो 2 या 3 दिन बाद बदलते हैं। देखिए, हर किसी का अपना अपना हिसाब है और हर किसी का अपना अपना मत है, हर किसी का अपना अपना भाव होता है। पर आपको ठाकुर जी की जो ड्रेस वगैरह यानी कि वस्त्र सेवा वो रोज़ करनी चाहिए। तो आप अपने अनुसार जितनी भी ड्रेस लाना चाहते हैं आप घर पर ले आएँ। कहीं तो वो इसको यानी कि साफ करके दोबारा ही पहना लेते हैं, यानी कि 2 दिन बाद पहले दूसरी बना दी फिर तीसरी बना दी, इस तरह रिपीट करते रहते हैं ड्रेसेस को। तो आपने इस तरह की ड्रेसेस ले आनी है। देखिए, जिनके छोटे लड्डू गोपाल जी हैं वो उस हिसाब से ड्रेसेस लेके आएंगे, जिनके बड़े हों उस हिसाब से लेकर आएंगे। तो आपने अपने लड्डू गोपाल जी के साइज़ के अकॉर्डिंग ड्रेस लेकर आनी है। तो देखिए, इस बात का भी आपने ध्यान देना है कि जब भी आप ड्रेस लेकर आ रहे हैं तो ऋतु जरूर देखनी है आपने कि कौन सा मौसम चल रहा है जिसमें लड्डू गोपाल जी की जो हम ड्रेस लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए, ऐसी ये गर्मियों की ड्रेस है मैंने दिखाई, ये भी देखिए कितनी अच्छी ड्रेस है। इस तरह की आप ड्रेसेस लेकर आ सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे जैसे अभी सर्दी चल रही है, फ़िलहाल यहाँ पे हमारे यहाँ पे सर्दी चल रही है, तो इस तरह की आप ड्रेसेस भी लेकर आ सकते हैं। जैसे कि ये शनील की हैं, गर्म ड्रेसेस होती हैं, ऊन की भी आती हैं, तो आप इस तरह की ड्रेसेस लेकर आएँ। और देखिए, जब भी ड्रेस लेकर आ रहे हैं तो स्टफ़ ज़रूर देखें कि जो ड्रेस हम लेके आ रहे हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए, वस्त्र सेवा के लिए, क्या वो ड्रेस हमारे लड्डू गोपाल जी को चुभेगी तो नहीं, यानी कि सॉफ्ट चीज़ होनी चाहिए जो भी हम लड्डू गोपाल जी को पहना रहे हैं। देखिए, हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनका भी ख्याल रखते हैं, इसी तरह हमें लड्डू गोपाल जी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि बाल स्वरूप हैं गोपाल जी। तो जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं कि उनको चुभे ना, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी को भी कोई चीज़ चुभनी नहीं चाहिए। तो इस तरह आपने ठाकुर जी के लिए प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर आनी है। और आपने क्या लेके आना है साथ में, ये देखिए, हार जरूर लेकर लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर आना है आपने। देखिए, इस तरह का आप हार जरूर लेकर आएँ, यानी कि कोई भी हार, मोतियों का, बीड्स का, किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो जरकन का हो, तो हार श्रृंगार के लिए ज़रूर लेके आएँ लड्डू गोपाल जी के लिए। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये ना हो कि आप एक चीज़ ले आए दूसरी भूल गए। तो ये मेन चीज़ें हैं, जैसे कि हार श्रृंगार के लिए कोई भी तरह का आप हार ज़रूर लेकर आएँ। और इसके साथ क्या लेकर आना है आपको, कंगन। और देखिए, इस तरह कंगन आप ला सकते हैं अपने ठाकुर जी के साइज़ के अनुसार। देखिए, ये चीज़ जो है मेन चीज़ें सारी, जैसे कि आपको मैंने अभी ड्रेस दिखाई, आपको मैंने अभी यहाँ पे हार दिखाया लड्डू गोपाल जी का, अब कंगन दिखाया मैंने। तो ये मेन चीज़ें हैं श्रृंगार की। तो इसलिए कंगन आप ला सकते हैं लड्डू गोपाल जी जब भी आप बाज़ार से लेने जाएंगे।
और आपने क्या करना है, कंगन तो लाने ही लाने हैं, उसके साथ आपने इस तरह के ये देखिए कुंडल भी लेकर आने हैं। ये देखिए लड्डू गोपाल जी के कुंडल भी लेकर आने हैं आपने, क्योंकि देखिए जब हम श्रृंगार कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी का तो पूर्ण रूप से हमें करना चाहिए। तो जो से भी साइज़ के आपके पास लड्डू गोपाल है उसके अनुसार आप हार श्रृंगार लेकर आएँ। और देखिए फिर आपको क्या लेना है, इस तरह का मुकुट भी ला सकते हैं। देखिए जैसे ये तो पगड़ी है हमारे ठाकुर जी ने पहन रखी है, तो आपने जब भी ठाकुर जी को यानी कि घर पर लेके आना तो पगड़ी या फिर भी आप कोई मुकुट भी लेकर आ सकते हैं साथ में। तो ये है मेन चीज़ें जो हमें ठाकुर जी के लिए लेकर आनी है। और एक बात और मुख्य है, जब भी आप ठाकुर जी लेकर आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, ठाकुर जी के लिए जो भी साइज़ है लड्डू गोपाल जी का आपके, उसके अनुसार आप इस तरह का कोई भी आसन लेकर ज़रूर आएँ, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हैं वो आसन पर विराजमान होते हैं। बहुत से भक्तजन ऐसा करते हैं, मैं देखती हूँ कई बार, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसे देखकर बुरा लगता है कि लड्डू गोपाल जी को कहीं पर भी बिठा देते हैं, टेबल पर बिठा देते हैं ऐसे बिना आसन के। देखिए उनकी मर्यादा है, चाहे हम उन्हें अपना घर का मेंबर मानते हैं, उनकी कोई मर्यादा है क्योंकि वो भगवान है। तो इस तरह का आसन लेके आएँ, और आसन के साथ आपको इनका बेड भी लेकर आना है, क्योंकि ठाकुर जी के लिए बेड भी चाहिए हमें। या फिर देखिए जो मेरे पास ये आसन है, ये देखिए इस तरह ये फोल्डेबल हो जाता है, ये है सोफ़ा कम बेड आसन, यानी कि ये देखिए ये बेड बन गया अभी, ये देखिए ये बेड बन गया अभी, और बाद में आसन बन जाएगा। ये देखिए, तो अगर जगह कम है तो इस तरह के आसन भी आप लेकर आ सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ये कुछ मेन चीज़ें जो हमें जब भी लड्डू गोपाल जी घर पर लेकर आने हैं तो हमें इनके साथ ये चीज़ें लेकर आनी है। आई होप आपको पता लग गया होगा कि किस तरह के हमें जो यानी कि चीज़ें लेके आए लड्डू गोपाल जी के साथ। तो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान देना है कि बहुत से भक्तजन सोचते हैं अभी हम लड्डू गोपाल जी ले आते हैं, बाद में ड्रेस वगैरह ले आएंगे या बाद में कुछ मुकुट वगैरह ले आएंगे। तो नहीं, जब लड्डू गोपाल जी ला रहे हैं तो पूर्ण आप रूप से लेकर आएँ, यानी कि उनका सामान भी ज़रूर लेके आएँ साथ, यानी कि मेन सामान ले लीजिए अभी। देखिए ऐसे तो श्रृंगार में बहुत कुछ है, श्रृंगार में तो पायल भी होती है, श्रृंगार में तो देखिए एक बात और ध्यान रखनी, जब भी आप लड्डू गोपाल जी का सामान लेने जा रहे हैं तो मोर कलंगी जरूर आप लेकर आएंगे। ठाकुर जी को मोर कलंगी बहुत प्रिय है और ठाकुर जी को वंशी बहुत प्रिय है। ये देखिए इस तरह की वंशी भी ज़रूर लेकर आएँ आप लड्डू गोपाल जी के। वंशी के बिना ठाकुर जी नहीं रह सकते, उन्हें वंशी बहुत प्रिय है और मोर पंख भी उतना ही प्रिय है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय लड्डू गोपाल जी की।